सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम आपको एक ऐसी चांडाल की कहानी सुनाएंगे जिसकी देवों ने भी पूजा की थी। काशी के राजा पाकशासन ने एक समय अपनी प्रजा को महामारी से पीड़ित देखकर एक अनाउंसमेंट की। सुनो सुनो सुनो, काशी राज्य वालों सुनो, नंदीश्वर पर्व में 8 दिन तक कोई जीव हिंसा ना की जाए। इस अनाउंसमेंट को ना पालन करने वाले को क्रोकोडाइल लेक में फेंक दिया जाएगा। काशी राज्य में ही एक सेठ पुत्र रहता था। नाम तो उसका धर्म था, पर करता वो अधर्म था। उसको मांस खाने की बुरी आदत थी। जब उसने यह अनाउंसमेंट सुनी तो अरे नहीं, अब मैं क्या खाऊंगा? मेरा तो मांस खाकर ही पेट भरता है। फिर अगले ही दिन वो राजा के गार्डन में चुपके चुपके गया। वहां राजा की एक स्पेशल शिप बंदी थी। अरे वाह, ये तो देखो, मेरा इंतजार कर रहा है। चलो, थोड़ी पेट पूजा भी हो जाए। फिर क्या, धर्म ने उस शिप को मार दिया और उसको वहीं पे खा लिया। फिर उसने उस शिप की हड्डियों को वहीं पे एक गड्ढा बना के गाड़ लिया। अगले दिन राजा वहां पर आए। अरे, मेरा फेवरेट शिप कहाँ गया? सैनिकों, जाओ उसे ढूंढ के ही वापस आना। उसके बाद सभी सैनिक शिप की तलाश में लग गए। फिर एक दिन एक सैनिक माली के घर के पास पहुंचा। वह उसने एक ये सुना कि मुझे पता है कि सेठ के बेटे धर्म ने ही राजा की शीप को मार डाला। ओह अच्छा, तो ये बात है। सैनिक ने यह सारी बात सुन ली थी। सैनिक ने जाके यह बात राजा जी को बता दी। ओ, तो ये बात है। सैनिकों, जाओ और जाके उसे क्रोकोडाइल लेक में फेंक दो। एक तो उसने मेरी अनाउंसमेंट नहीं मानी और दूसरा उसने जीव हिंसा की। जाओ और यमपाल चांडाल को बोल दो कि उसे क्रोकोडाइल लेक में फेंक दे। जी महाराज। उसके बाद कुछ सैनिक धर्म को पकड़ने गए और कुछ यमपाल चांडाल को लेने गए। फिर यमपाल चांडाल ने सैनिकों को आते हुए उसने देख लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, जो सैनिक अभी हमारे घर आ रहे हैं उनसे कहना कि मैं अभी घर में नहीं हूँ, मैं अभी दूसरे विलेज में हूँ। ठीक है। उसके बाद सैनिक उसके घर पे आए और उसके पत्नी से पूछा कि यमपाल कहाँ है? राजा जी ने उसे बुलाया है। वो तो दूसरे विलेज गए हैं। अरे, आज तो उसे सेठ के बेटे धर्म को मारना था। उसे धर्म के सारे पैसे, क्लोथ्स और बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाती, पर अब क्या करें, उसकी किस्मत में ये सब लिखा ही नहीं है। यमपाल की पत्नी सोचती है कि अरे वाह, गहने, कपड़े, सोना और चांदी, आज तो लॉटरी लग गई। फिर यमपाल की पत्नी रोते हुए बोलती है कि इन्हें भी ना अभी ही गांव जाना था। आती हुई लक्ष्मी को इन्होंने खो दिया। यमपाल की पत्नी ने सैनिकों को चुपके से हाथ के इशारे से बताया कि चांडाल कहाँ छुपे हैं। सच है कि स्त्रियां तो वैसे ही मायावान होती हैं और लोभ के कारण बस तो पूछो ही मत। जैसे जलती हुई आग तो वैसे ही डेंजरस होती है और अगर बहुत तेज हवा चलाई तो फायर फाइटर्स को ही बुलाना पड़ेगा। फिर सैनिक चुपके से जाके उसे पकड़ लिया। चल राजा जी के पास। क्या हुआ चंडाल, तुम मना क्यों कर रहे हो? महाराज, मैंने एक नियम दिया है कि मैं 14 के दिन जीव हिंसा नहीं करूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। राजा पहले से ही धर्म की वजह से गुस्सा थे। इस बात ने उन्हें और भी गुस्सा दिला दिया। तुम जैसे एक चंडाल की इतनी हिम्मत, इतना अभिमान! सैनिकों, इसे भी धर्म के साथ क्रोकोडाइल लेक में फेंक दो।
सैनिक धर्म और यमपाल को लेकर क्रोकोडाइल लेक के पास पहुंचे। यमपाल तो हाथ जोड़ा हुआ था, पर धर्म रो रहा था। मुझे माफ कर दो, मत फेंको मुझे, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती, तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। सैनिकों ने धर्म को क्रोकोडाइल लेक में फेंक दिया और उसे क्रोकोडाइल ने खा लिया। पर फिर यमपाल की बारी थी। सैनिकों ने उसे जैसे ही फेंका, देव प्रकट हो गए और उन्होंने उसके लिए सिंहासन बनाकर यमपाल को उस पर बिठाकर उसकी पूजा की। उन्होंने उसे बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े दिए और बहुत सारे पैसे दिए। ये क्या? इसे तो देवों ने बचा लिया। हमें अभी जाके ये बात राजा जी को बतानी चाहिए। सैनिकों ने यह बात राजा को बताई और फिर राजा और पूरा नगर वासी उसकी पूजा करने लगे।